नमस्कार साथियों। जो महाराष्ट्र पहले से ही अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के लिए जाना जाता है, वो आज एक से एक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट भी बना रहा है। कहते हैं ये नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में एक नई क्रांति लाने जा रही है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाले सालों में महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में विख्यात होगा। यह न केवल आपके सफ़र को तेज और सुरक्षित बनाएगा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी में, ग्रोथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई क्रांति लाएगा। साथियों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे महाराष्ट्र के वो कौन कौन से नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हैं, उसकी खासियत क्या है, चैलेंजेस क्या है और आने वाले समय में वो कैसे एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको इस वीडियोज़ में महाराष्ट्र में जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है, उन सब का डिटेल एनालिसिस, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले तक जो आपके लिए प्रतिदिन नए वीडियो के साथ जुड़ता है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की, जिसे समृद्धि महामार्ग की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। फेज़ 1 ऑलरेडी ऑपरेशनल है और अब फेज़ 2 भी अंतिम चरण में है। कहते फेज़ 2 पहले चरण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रेवोल्यूशनरी होगा। रेवोल्यूशनरी इसलिए होगा क्योंकि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इसीलिए मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का फेज़ 2 फेज़ 1 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा एम्बिशियस है। वैसे पूरा एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र की लाइफ लाइन है, जो 701 किलोमीटर की अपनी लेंथ के साथ एक कोने से दूसरे कोने को कनेक्ट करेगा, जिसमें विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे बैकवर्ड रीजन भी शामिल है, जो इन रीजन में एक नई उम्मीद लाएगी, नई इन्वेस्टमेंट लाएगी, नए रोजगार लाएगी। साथियों, ये एक्सप्रेसवे कई खासियतों से भी भरी हुई है। कहते हैं पूरा महाराष्ट्र का 36% पॉपुलेशन को एक्सप्रेसवे कवर करेगा। इसके भीतर 19 नए टाउनशिप को विकसित किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के अलोंग 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पास होगी। पूरे एक्सप्रेसवे में CCTV एक्सेस होगा, 32 ब्रिजेस होगी, 120 मीटर चौड़ी सड़क होगी, जो पूरा 6 लेन के रूप में विकसित हो रहा है। पूरे एक्सप्रेसवे में 32 ब्रिज, 65 फ्लाईओवर, 24 इंटरचेंज, 6 टनल और 19 नए टाउनशिप विकसित होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रैवल टाइम को रिड्यूस कर महज 8 घंटे का कर देगा। मतलब मुंबई से नागपुर महज 8 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। अब देखते हैं समृद्धि महामार्ग, जो कि महाराष्ट्र के लिए एक लाइफ लाइन परियोजना है, एक इम्पॉर्टेंट परियोजना है। वो फुल्ली कब तक ऑपरेशनल होती है? वैसे न्यूज़ चैनल्स के अकॉर्डिंग फेब 2025 मतलब फरवरी 2025 में यह पूरी एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगी। फिलहाल 625 किलोमीटर का सेक्शन ऑपरेशनल है, जो बेसिकली नागपुर से इगतपुरी नासिक के बीच ऑपरेशनल है। अब देखते हैं फरवरी 2025 तक पूरी ऑपरेशनल हो पाती है या और भी समय लगेगा। खैर, मैं बढ़ता हूँ अपनी दूसरी प्रोजेक्ट की ओर, जो कि पुणे औरंगाबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। कहते हैं पुणे औरंगाबाद एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र की इंफ्रास्ट्रक्चर में मील का पत्थर साबित होगा। ये नया एक्सप्रेसवे मॉडर्न भी होगी और फास्ट भी होगी, जो महाराष्ट्र के 2 बड़े शहर पुणे और औरंगाबाद को कनेक्ट करेगा। एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ होगी 225 किलोमीटर, जो यात्रियों को होगा स्मूथ और कंफर्टेबल जर्नी। और सबसे बड़ी बात, 2 घंटे तक ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस करेगा। जो पहले कंजेस्टेड ट्रैफिक की वजह से 5-6 घंटे तक का समय लगता था, अब महज 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे आधुनिक फैसिलिटी से भी लैस होगा, जहां टोल फ्री स्मार्ट एग्जिट होगी, रेस्ट स्टॉप्स होगा, रेस्टोरेंट होगी, पेट्रोल पंप होगा और भी कई सारी चीज़ें होगी। और इतना ही क्यों, टूरिज़्म और इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। और इसलिए एक्सप्रेसवे न केवल पुणे और औरंगाबाद को कनेक्ट करेगा, बल्कि इस रीजन में औद्योगिक विकास होगा, लोकल बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में योगदान में भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। वही तीसरा रोड प्रोजेक्ट है मुंबई कोस्टल रोड, मुंबई की नई लाइफलाइन। कहते हैं अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ यह सफर 26 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी अपने हाथों से उद्घाटन करेंगे। पूरा कॉरिडोर 29.2 किलोमीटर लंबा है साथियों। बट फेज़ 1 11 मार्च 2024 को ही इनॉग्रेट हो चुका है। इनॉग्रेट हुआ सेक्शन है प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वाली सीलिंग, जो कि 10.58 किलोमीटर का सेक्शन है। वहीं जो 26 जनवरी 2025 को ओपन होने वाला है, वह है साउथ बाउंड कनेक्टर।
ये कोस्टल रोड का वो हिस्सा है जो साउथ मुंबई से नॉर्थ की ओर जा रहे लोगों को सीधा कनेक्ट करेगा, उसे सीधा BWSL के जरिए कोस्टल रोड से जोड़ सकेगा। कहते हैं साउथ बाउंड का पूरा काम हो चुका है और 26 जनवरी को बांद्रा वर्ली सी लिंक से सीधे मरीन ड्राइव का सफर कराएगा। इसे 70% तक का ट्रेवल टाइम रिड्यूस होगा, 34% फ्यूल कंज्यूम करने में सहयोग करेगा। साथियों, कोस्टल रोड मुंबई के लिए एक गेम चेंजिंग परियोजना है जो पूरी मरीन ड्राइव का कायाकल्प करेगा, क्योंकि यह एक 8 लेन का वर्ल्ड क्लास कोस्टल रोड है जो मुंबई की ट्रैफिक में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। बट अभी भी वर्ली से ओमकार सर्कल पर अंडरपास का काम जारी है। हाजी अली और वर्ली इंटरचेंज का फिनिशिंग टच देना बाकी है। प्रियदर्शनी पार्क से वर्ली तक 7.5 किलोमीटर का सेक्शन अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है और कहते हैं कि मई 2025 तक यह ओपन हो सकेगा। अब देखते हैं यह पूरा कोस्टल रोड जिसका सफ़र 2018 में शुरू हुआ था, देखते हैं 2025 में खत्म होता है या और भी लंबा समय तक चलेगा। फोर्थ है एरोली कटाई नाका रोड प्रोजेक्ट, MUIP मतलब मुंबई अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक शानदार और बड़ा मेगा प्रोजेक्ट। 12.3 किलोमीटर लंबा यह रोड एलिवेटेड सेक्शन होगा जो नवी मुंबई के एरोली को कल्याण डोंबिवली को कटाई नाका से जोड़ने का काम करेगा। ये रोड प्रोजेक्ट खास इसलिए भी है कि मुंबई का सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। इससे न सिर्फ ट्रैवल टाइम बचेगा बल्कि नई हाउसिंग और कॉमर्शियल संभावनाएं खुलेगी, कंजेशन में कमी आएगी, ईंधन की बचत होगी और रियल एस्टेट में बूस्ट होगा। कहते हैं पूरा कॉरिडोर 3 अलग अलग फेसेस में तैयार होना है। फेज 1 एंड फेज 2 लगभग पूरा होने वाला है, वहीं फेज 2 का काम जल्द शुरू हो सकता है। फिफ्थ है पुणे रिंग रोड परियोजना। पुणे की बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए, शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, शहर को एक्सपेंड करने के लिए पुणे रिंग रोड की परिकल्पना करी गई थी साथियों। बट 2007 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट आज भी अधूरी क्यों है और अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ साथियों? पुणे रिंग रोड का प्रोजेक्ट पुणे के लिए एक गेम चेंजिंग और फ्यूचर वर्ल्ड क्लास मेगा प्रोजेक्ट है जो पुणे सिटी के चारों तरफ 128 किलोमीटर सड़क का रिंग बनाना है। उद्देश्य है कि शहर की ट्रैफिक दबाव को कम करेगा, शहर को एक्सपेंड करने में मदद करेगा। पर सवाल अभी वही, आखिर अब तक रिंग रोड तैयार क्यों नहीं हुआ साथियों? लगभग 43,000 करोड़ की यह प्रोजेक्ट बढ़ती लागत और देरी के कारण MSRDC अब तक तैयार नहीं कर पाई। वहीं लैंड एक्विजिशन भी एक बहुत बड़ी समस्या थी और यही कारण है कि अब तक 90% तक ही लैंड एक्वायर हो पाया है। 10% लैंड एक्विजिशन काम अब भी बाकी है। वहीं लगातार डिले और लगातार बजट में वृद्धि की वजह से भी यह प्रोजेक्ट अब तक नहीं बन पाया है। बट इस बार का महाराष्ट्र बजट में 10,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। देखते हैं इस बार तैयार हो पाती है या नहीं। वैसे दिसंबर 2026 का डेडलाइन निर्धारित कर रखा है। कहते हैं रिंग रोड बनने से पुणे की एक नई पहचान बनेगी, एक लाइफ लाइन होगी। 6 है नागपुर भंडारा गोंडिया एक्सप्रेसवे। साथियों, यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के पूर्वी रीजन को कनेक्ट करेगा, इसलिए इसे पूर्वी महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। पूरा एक्सप्रेसवे 127 किलोमीटर लंबा होगा जिसे 4 लेन के तर्ज पर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। कहते हैं एक्सप्रेसवे तैयार हो जाने से नागपुर से गोंदिया महज 2 घंटे का डिस्टेंस रह जाएगा, जिसे EPC बेसिस पर 12,000 करोड़ की लागत से 2027 तक कंप्लीट किया जाना है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी MSRDC की है। MSRDC अप्रैल 2024 में 4 सिविल पैकेजेस के लिए टेंडर भी इन्वाइट कर चुकी है और मई 2024 में 8 कंपनियों ने रुचि भी दिखाई है साथ। अब देखते हैं ये नागपुर गोंडिया एक्सप्रेसवे जो महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों को एक नई पहचान देगी, एक नया आवाम देगी, वो कब तक तैयार हो पाता है। 7 है जलना नांदेड़ एक्सप्रेसवे। साथियों, यह महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजिंग परियोजना है। मराठवाड़ा क्षेत्र जो लंबे समय से बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक ढांचों की कमी का सामना कर रहा है, निश्चित तौर पर जलना नांदेड़ एक्सप्रेसवे इस रीजन के लिए एक गेम चेंजिंग होगी, एक नई उम्मीद पैदा करेगी। कहते हैं पूरा एक्सप्रेसवे 178 किलोमीटर का होगा जिसे 6 लेन के तर्ज पर विकसित किया जाना है। पूरा एक्सप्रेसवे मराठवाड़ा रीजन को मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग से जोड़ेगा और ट्रैवल डिस्टेंस को 12 घंटे से रिड्यूस कर सिर्फ 6 घंटे कर देगा। कहते हैं महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस परियोजना की मंजूरी भी दे दी है। अब इसे 25,000 करोड़ की लागत से
विकसित किया जाएगा। एक्सप्रेसवे बनने से मराठवाड़ा क्षेत्र में इकोनॉमिक रिवोल्यूशंस होगी, रोजगार के क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी खुलेंगे, बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगा, रियल एस्टेट में बूस्ट मिलेगा और भविष्य में उम्मीदें बढ़ेगी। 8th है विरार अलीबाग कॉरिडोर। साथियों, महाराष्ट्र में औद्योगिक क्रांति लाने वाली यह विरार अलीबाग कॉरिडोर, कहते हैं महज 126 किलोमीटर का यह कॉरिडोर एक वर्ल्ड क्लास और फ्यूचरिस्टिक कॉरिडोर है। 126 किलोमीटर को इस तरीके से डेवलप किया जाना है जैसा कि दुबई और सिंगापुर जैसे कंट्री में अब देखते हैं। 126 किलोमीटर का इस पूरे लाइन में हाई राइजेस बिल्डिंग, एक से एक वर्ल्ड क्लास ऑफिसेस और कमर्शियल प्रोजेक्ट यहाँ पे बनेंगे। ये जो कॉरिडोर होगा वो कहते हैं कि 8 लेन से 14 लेन के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। हर एक लेन 3.75 मीटर विड्थ होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक परियोजना में से एक है। वैसे कह रहे हैं कि इस कॉरिडोर को 2030 तक बनाने के अनुमान है, जिसके लिए MSRDC पूरी तैयारी कर रही है। देखते हैं यह 55,000 करोड़ रुपए वाली यह परियोजना, मतलब एम्बिशियस परियोजना, मुंबई और अलीबाग के आसपास के क्षेत्रों में कितना विकास कर पाएगा, कितना डेवलप कर पाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट ला पाएगा और ये कैसे एक कॉरिडोर का विस्तार करेगा। 9th है पुणे नासिक एक्सप्रेसवे, महाराष्ट्र की एक और महत्वपूर्ण परियोजना। कहते हैं इस एक्सप्रेसवे क्षेत्रीय विकास को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में मदद करेगा, क्योंकि यह इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देगा, ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करेगा, रियल एस्टेट में भी बढ़ावा देगा। इसलिए MSRDC इस एक्सप्रेसवे को तैयार करने के लिए जहद कर रही है। वैसे फेज़ 1 पर काम शुरू है, बट फेज़ 2 पर कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार प्रोटेस्ट के शिकार हो रहे हैं और यही कारण है कि कहीं ना कहीं डिले भी हो रहा है। कहते हैं यह केवल यात्रा को सुगम बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रिवोल्यूशंस में भी मदद करेगा। पर सबसे बड़ी समस्या तो वही है ना कि कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा, कब इसकी गतिविधि आगे बढ़ेगी। खैर देखते हैं फ्यूचर में इसका क्या होना है, बट एक बात तो क्लियर है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना में से एक है। वही मिसिंग लिंक भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के भीतर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के अलोंग तैयार किया जा रहा है। और ये तो बस महाराष्ट्र के भीतर थी। इंटर स्टेट एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूँ तो आज महाराष्ट्र में कई सारे एक्सप्रेसवे, लाइक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु पुणे एक्सप्रेसवे, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे, नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे, हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे, रायगढ़ हैदराबाद एक्सप्रेसवे, कोंकण एक्सप्रेसवे, नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवे जैसे अनगिनत परियोजनाएं आज महाराष्ट्र की धरती पर बन रहे हैं या फिर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अब देखते हैं ये संपूर्ण महाराष्ट्र में जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अपकमिंग एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, वो कब तक बनकर तैयार हो पाता है, कितने रोजगार क्रिएट कर पाते हैं, कितने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाते हैं। खैर आज का ये वीडियो मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। आपका इस पर क्या विचार है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, द पॉपअप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि द पॉपअप आपके लिए प्रतिदिन नई खबरों के साथ जोड़ता है, नई उम्मीदों के साथ जोड़ता है और आपके लिए खूबसूरत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता है। तो प्लीज़ द पॉपअप को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।